इस जगह पर जो है खुदा की कलाम के लिए बैठे। हम जोरदार ताली में खुदा के कलाम को खुदा की तरफ से खुदा यसू मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल गयूर मेहरबान नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? प्रेज हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सबसे पहले मैं खुदा पाक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिसने मुझ पर यह फजल किया कि मैं उसके पाक कलाम की बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसमें मेरी कोई जहानत, कोई लियाकत, कोई काबिलियत नहीं है, बल्कि ये उसका फजल है मुझ पर जो उसने जाहिर किया। उस इलाही मोहब्बत के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। इंसान नहीं बल्कि खुदा चुनता है, वो अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से तरह बतरह खिदमत लेता है। सो उसने मुझे इस खूबसूरत तोड़े से नवाजा, मुझे इस काबिल समझा। मैं तहे दिल से खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ। इससे बेशतर कि मैं आज के अपने उन्वान की जानिब बढ़ूं, जोरदार तालियों में खुदा बाप बेटे रूह कुद्दूस को मोस्ट वेलकम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा जो उन्वान है, जो मेरा मैसेज है, वो एक मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशनल मैसेज है हम बहनों के लिए। यूं तो खुदा का पाक कलाम हर बशर के लिए है, मर्द के लिए, औरत के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए है। लेकिन वुमेन्स मीटिंग के हवाले से, क्योंकि मैंने मैसेज रेडी किया, तो मैं अपनी बहनों को खुदा के पाक कलाम के हवाले से मोटिवेट करना चाहूंगी। सो आए मेरे साथ, निकालें खुदा के पाक कलाम में से हम एक हवाला देखेंगे। इससे पहले कि मैं हम अपने हवाला की जानिब बढ़ें, मैं आज का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गिव योर टाइम टू गॉड, अपना वक्त खुदा को दें। सो इसी वाले से बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे। इफिसियों 5 बाब 16 और 17। जिनके पास खुदा का पाक कलाम है वो खोलें, पढ़ें और हम सीखेंगे। इफिसियों 5 बाब 16 और 17। सो खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबों के लिए वैसे बरकत हो। सब कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। इस वर्ष में मेरे अजीजों एक वर्ड यूज हुआ है, एक लफ्ज यूज हुआ है, वक्त। वक्त जिसके मायने हैं जमाना, आयाम, दौर, मौका। सो आज हम इसी लफ्ज के मुताबिक सीखेंगे और अपनी जिंदगियों पर रोशनी डालेंगे। एक वक्त वो है जो हम दुनियादारी में रहते हुए गुजारते हैं, और एक वक्त वो है जो हमें खुदा के लिए रूहानी तौर पर निकालना चाहिए। हम इसके बारे में सीखेंगे। खुदा के लिए वक्त क्यों निकालना चाहिए, खुदा को वक्त देने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, खुदा को वक्त देने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, और खुदा को वक्त ना देने के नुकसान क्या हो सकते हैं। आज हम सब इन बातों पर रोशनी डालेंगे, इन बातों से सीखेंगे। हम देखेंगे कि खुदा को वक्त देना क्यों जरूरी है। एक औरत होते हुए, वो इस दुनिया में रहते हुए कई किस्म के किरदार निभा रही होती है। कभी वो बेटी होती है, कभी वो माँ होती है, कभी वो बहन होती है, कभी वो बीवी होती है। उसके साथ बहुत से रिश्ते जो हैं वो मुंसलिक होते हैं। बीवी है तो अपने शोहर की खिदमत करती है, बेटी है तो अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की फिक्र करती है, उनको संभालती है, उनकी खिदमत करती है। माँ है
तो अपने बच्चों की तरबियत करती है, उनको संभालती है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करती है, और अपने बारे में शायद वो नहीं सोचती या फिर वो बहुत कम सोचती है। सो आज इसी से मुतालिक हम सीखेंगे। जब हम अपने तमाम तर खानदान की, अपनी फैमिली की, अपने फैमिली मेंबर्स की हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं, उनकी तमाम तर एक्सपेक्टेशंस को, तवक्कुआत को पूरा करते हैं, हम हर वक्त इसी फिक्र तरद्दुद में रहती है कि मेरे शोहर को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे माँ बाप को क्या चाहिए, अब क्या करना है, अब घर का कौन सा काम करना है। लेकिन इन सारे वक्त में हम क्या करती हैं, खुदा को अक्सर व बेशतर भूली हुई होती हैं। हमें फिक्र होती है खानदान की, फैमिली की, हम उनकी तवक्कुआत को पूरा करके उनके लिए टाइम निकालती हैं। पर क्या हमारी रोजमर्रा की रूटीन में, क्या सारे शेड्यूल में हमने कभी गौर किया कि खुदा के लिए हमने कौन सा टाइम सेट किया हुआ है, खुदा के लिए कौन सा हमने वक्त जो है वो मुकर्रर किया हुआ है कि ऐ खुदावंद, मैं अपने काम काज छोड़कर, मैं अपने खानदान को छोड़कर तेरी हुजूरी में आऊंगी, ये वक्त मैंने सिर्फ तेरे लिए निकाला है। इससे बेहतर कि हम और आगे बढ़े, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या हमने कोई वक्त, कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है दुआ से मुलाकात, खुदा से मुलाकात करने के लिए? दुआ का कोई तरीकाकार? यस, हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। जब खुदा नहीं चाहता कि हम जो है अपने खानदान को इग्नोर करें, अपने शोहर को इग्नोर करें, अपने बच्चों को इग्नोर करें, तो खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम उसे इग्नोर कर दें। ये खूबसूरत रिश्ते, ये खूबसूरत माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, शोहर हमें खुदा ने अता किया है, और जिसने अता किया है क्या हम उसी को भूल जाएं कि उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है? खुदा नहीं चाहता, खुदा भी हमारे लिए इंतजार करता है, खुदा भी हमारा मुंतज़िर है, खुदा भी हमारे लिए जो है वो उदास होता है कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं आई। जब हम दुनियावी बाप को देखते हैं, खुदा ने हमें को बहुत खूबसूरत रिश्ता अनायत किया बाप की सूरत में। बाप की शफकत जैसी जो है शफकत किसी और इंसान के पास नहीं होती। बाप उदास हो जाता है अगर कुछ देर के उसे उसकी बेटी नजर ना आए, वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को, उसकी छोटी छोटी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, दिन रात कोशिश करता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए क्या करता है, दिन रात कोशिश करता है कि शायद मैं उसकी ये जो है तमन्ना, ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा तो उसके चेहरे पे मुस्कान देख लूंगा। जब बाप बेटी की शादी कर देता है तो कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद क्या करता है, उदास होना शुरू हो जाता है। वो दिन गिनना शुरू कर देता है, वो महीने गिनना शुरू कर देता है कि आज इतने महीने हो गए, आज इतने दिन हो गए, आज इतने घंटे गुजर गए जो मेरी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर क्या हमारा हकीकी बाप, जिससे हमारा असल रिश्ता है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं, क्या वो हमारा इंतजार नहीं करता? क्या वो हमारा मुंतज़िर नहीं है? हम उसके लिए कितना टाइम निकालते हैं? आज हमें महसूस करने की जरूरत है इस चीज को। क्या हमने खुदा को इग्नोर तो नहीं कर दिया? क्या जिसने इतनी खूबसूरत बख्शिशें, इतनी खूबसूरत बरकतें हमें इनायत की है, क्या हमने उसे भूल तो नहीं गए? हम अपने दुनियावी कामकाज में मसरूफ रहती हैं, और हाँ, अगर कभी हम वक्त निकालती हैं खुदा के लिए तो हमारे ज़हनों में फिक्र होती है, एक बर्डन होता है कि हाँ चलो जल्दी जल्दी दुआ कर लेती हूँ, छोटी सी दुआ कर लूंगी, अभी ये भी काम करना है, चलो थोड़ा सा मैसेज जो है वो मैं पढ़ लेती हूँ, छोटी सी वर्स पढ़ लेती हूँ, अभी मैंने ये भी काम करना है। जब खुदा को टाइम देते हैं हम, उसमें भी क्या करते हैं, फिक्र, तरद्दुद होता है हमारे ज़हन में, एक बोझ होता है, और फिर हम क्या करते हैं, छोटी सी दुआ की और छोटा सा जो मैसेज वर्स रीड की और कलाम पाक को बंद करके रख दिया। फिर सारा दिन वही रूटीन, वही काम, वही शेड्यूल हमारा होता है। खुदा जो है हमसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, जैसे हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्टेशंस रखती है, तवक्कुआत रखती है,
खुदा भी हमसे तक़वात रखता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए। वो हमारा मुंतजिर है। वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। एक बाप जब उसे उसकी बेटी नजर नहीं आती कुछ लम्हों के लिए तो वो परेशान होता है। जब उसे कोई तकलीफ होती है तो वो खुद ज्यादा परेशान होता है। हमें इस दुनिया में रहते हुए बीमारी लाहक हो जाए, परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास भागते हैं या फिर बर्दाश्त करते रहते हैं या फिर क्या करते हैं? खुदा पे बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका हल ये नहीं है। हल ये है कि हम खुदा के लिए टाइम निकालें। अगर हम खुदा को इग्नोर कर देंगे तो फिर खुदा भी हमें इग्नोर कर देगा। खुदा के पास ना जाने के नुकसानात है। जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो इब्लीस जो खुदा का मुखालिफ है वो हमें दबोच लेता है। वो बुराई करता है तरह तरह से। वो हमारे ईमान को डावाडोल करने की कोशिश करता है और हम क्या होते हैं? बस वहीं के वहीं रह जाते हैं, उड़ते रहते हैं, पिसते रहते हैं, बीमारियों का शिकार रहते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। खुदा जो है वो हमारे ईमान को देखता है। मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने एक तमसील रखूंगी उन 10 कुंवारियों की जो दूल्हे का जिन्होंने इस्तकबाल करना था। उनमें से 5 कुंवारियां जिन्होंने टाइम को गनीमत, वक्त को गनीमत जाना और वक्त पर अपनी तैयारी की ताकि दूल्हे का इस्तकबाल कर सके। और उन्होंने दूल्हे का इस्तकबाल किया। लेकिन 5 जो कुंवारियां थी वो कामकाज में मसरूफ रही और उन्होंने गफलत से काम लिया और जब दूल्हा आया तो क्या किया? उन्होंने क्या उसका इस्तकबाल कर पाए? नहीं। उन्होंने अपना वक्त जो है वो जाया कर दिया। उनका वक्त हाथ से चला गया। हम अपने खानदान के लिए अगर टाइम निकालते हैं, हमारी जगह पे जो है हमारे को पर्सनल रिलेशन है खुदा से, हमने अपने अमाल का जवाबदेह होना है खुदा के सामने। ना कि हमारे शोहर ने, ना कि हमारे बच्चों ने, ना कि हमारे बाप ने। हमने अपने अमाल का खुद हिसाब देना है खुदा को। और जब खुदा पूछेगा कि मेरी बेटी ने मेरे लिए कितना टाइम निकाला तो फिर हम क्या कहेंगे कि मैंने तो अपने खानदान के लिए टाइम निकाला। फिर खुदा कहेगा जब मैंने तुझे कहा तो अपने खानदान को इग्नोर ना कर। मैं नहीं चाहता कि तू उनकी लापरवाही करे, क्योंकि खुदा कहता है कि तू अपनी औलाद की तरबियत कर, अपने घराने को संभाल। और फिर माँ बाप के लिए तो तुझे बहुत ही अच्छा जो है एक बहुत बड़ा हुक्म दिया है, तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। पर इन सब में क्या हम खुदा को इग्नोर कर दें? क्या हम खुदा को भूल जाएं? हरगिज़ ऐसा नहीं करना। खुदा से मुलाकात करने का जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है दुआ। दुआ जो है वो एक खुदा के साथ राब्ता है। जब हम दुआ में बैठते हैं तो खुदा के साथ हम डायरेक्ट बातें कर रहे होते हैं। अपने दिल की बातों को, अपनी परेशानियों को, अपनी लाचारियों को, अपनी मजबूरियों को, अपनी बीमारियों को हम खुदा के सामने रखते हैं। और फिर खुदा क्या करता है? वो जो मेहरबान है अपना हाथ बढ़ाता है और हमें क्या करता है? निजात बख्शता है, बीमारियों से शिफा बख्शता है, हमें रिहाई बख्शता है। और फिर क्या हम परेशान नहीं रहते। हम ये नहीं कहती कि मेरा शोहर जो है वो राह रास्त पर नहीं है। हम ये भी नहीं कहती कि मेरी औलाद नाफरमान है। फिर हम ये नहीं कहती कि हम भांज हैं, मेरे पास औलाद नहीं है। फिर हम ये नहीं कहती कि हम नाकाम हैं। खुदा सरफराजी बख्शने वाला बाप है। हमने सिर्फ अपना कदम बढ़ाना है और अपना हाथ बढ़ा के हमें जो है छू लेगा, हमें थाम लेगा, हमें पकड़ लेगा और फिर जो है हमारी जिंदगी में शादमानी, कामयाबी और सरफराजी आएगी। इसके बाद अगर हम देखें मरियम और मार्था को, मरियम और मार्था का वाक्य किस किसने सुना होगा? हालेलुया। जब नदिया गांव में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जाते हैं और मार्था नाम एक औरत जो आगे बढ़कर खुदावन को अपने घर में आने की दावत देती है, जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उसके घर में उतरते हैं तो वो क्या करती है? उनके खाने
वो फिक्र तरद्दुद में लग जाती है कि अब क्या करना है, क्या उनको पेश करना है। लेकिन उसकी एक बहन होती है मरियम, वो क्या करती है, जैसे ही वो देखती है कि खुदावंद यीशु मसीह उनके घर उतरे हैं अपने शागिर्दों के साथ, तो वो क्या करती है, खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आके बैठ जाती है जिंदगी की बातें सुनने के लिए। और जब खुदावंद यीशु मसीह बातें कर रहे होते हैं, मुनादी कर रहे होते हैं, वो जो मर्दा होती है वो भागी हुई आती है और कहती है, ऐ खुदावंद, क्या तुझे नहीं पता कि मैं अकेली जो हूँ वो काम काज में लगी हुई हूँ और मेरी बहन तेरे पास बैठी है, क्या तुझे नहीं लगता कि उसे मेरे साथ होना चाहिए? तो खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहते हैं, ऐ मर्दा, तू क्यों इतने फिक्र तरद्दुद में है, तू क्यों इतनी बातों की फिक्र तरद्दुद में लगी हुई है? तो क्या आज हम अपने आप को देखें, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। हम भी दुनियादारी के कामों में, खानदानी कामों में, घर के कामकाज में, अपनी जॉब में मसरूफ हैं। इन सब में हम खुदा को भूल चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि हमने खुदा को टाइम देना है, हमने एक टाइम सेट करना है जो सिर्फ खुदा का और आपका टाइम हो, जिससे खुदा से बातचीत हो, ताकि खुदा जो है आपके साथ बातें करे, खुदा आपकी दुआओं को कबूल करे और फिर खुदा को ये ना कहना पड़े कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को पेश करें खुदा के सामने। दूसरा मकसद ये है कि खुदा की हैकल में हमने आना है। कैसे आना है, किस तौर से आना है? खुदा की हैकल में जब हम आते हैं तब खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, खुदा के बंदा के वसीला से, खुदा की बंदी की वसीला से, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा की हैकल में आएंगे हम हर तरह की बरकत पाएंगे, हम हर तरह की नेमत पाएंगे। फिर मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां जाती रहेंगी। खुदा के पाक कलाम से सीख कर हम अपनी औलाद की तरबियत कर सकेंगे। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारी औलाद जो है वो नाफरमान है, हमारी औलाद जो है वो गुमराह हो चुकी है, हमारी औलाद जो है वो नशे की सोबत इख्तियार कर चुकी है। जब हम खुदा की हैकल में आएंगे तो खुदा के पाक कलाम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने शोहर के लिए, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए और ना सिर्फ अपने खानदान के लिए। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है रास्तबाज बीवी के सबब से जो है उसका शोहर बच जाएगा। सो जरूरत इस अमर की है, जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के लिए टाइम निकालें, हम खुदा को टाइम दें, दुआ करें, खुदा की हैकल में आए, उसके हुजूर सजदा रेज़ हों, क्योंकि वो हले मुश्किलात है, वो तबीबे आज़म है और वही राह, हक और जिंदगी है। प्रेज़ हालेलुया। सो आज हमने खुदा के पाक कलाम में से जो सीखा वो ये है कि खुदा के लिए हमने टाइम निकालना है। कोई ऐसा स्पेसिफिक वक्त जो है वो डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मेरा खानदान जो है, मैंने अपने खानदान को सारा दिन दिया, पर ये जो टाइम है मेरा और मेरे बाप का है, मैं अपने बाप से मिलूंगी क्योंकि वो हमारा मुंतज़िर है। जब बेटी को चंद दिन हो जाए या चंद महीने हो जाए अपने माँ बाप के घर गए हुए, बेटी तो उदास होती है लेकिन बाप भी उदास हो जाता है, बाप भी मुंतज़िर होता है। पर हमें बहुत अर्सा गुजर जाता है, हम तो शायद भूल चुके होते हैं कि हमारा भी कोई बाप है। ये बाप दुनियावी बाप है, ये रिश्ता एक फानी रिश्ता है जो टूट जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हकीकी रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा, जो हमेशा कायम रहेगा। और वो बाप है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, कभी नहीं उतारेगा, कभी नहीं थकेगा, हमें बरकतें, हमें नेमतें देने से।
सो आज अपनी जिंदगी में इस बात का कसम कर लें, इस बात का अहद कर लें कि हमने जो है खुदा की हैकल में अगर आए हैं तो हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि एक बाप ही अपनी बेटी के आराम और सुकून का ख्याल रखता है। हम जो है अपने बाप के घर आए तो क्या करते हैं, आराम सुकून। जैसे मेरी बहनें आराम और सुकून से बैठी हुई है, ना घर का काम काज करना पड़ रहा है, ना कोई फिक्र है, ना कोई टेंशन है। बाप कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुझे आराम दूंगा, आराम ही नहीं बल्कि बरकतें भी दूंगा। तो आज किस किस ने पाक कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव किया है? प्रेज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं बिलखुसूस खुदा के पाक रूह के लिए और फिर खुदा की कारमा के लिए जो खुदा ने अपना पाक और गहरा मसा उसके ऊपर डाला। सो मुझे आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत मिली। मैं चाहूंगी